नमस्कार दोस्तों। एडवांस पामिस्ट्री कोर्स 18 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इस नंबर पर आप संपर्क करिए। क्या फीस है, क्या टाइमिंग रहेगी, कब तक डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट है, वो सारी जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। ये जूम ऐप पर रहेगा। अभी एक महिला का पाम है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। इनके जीवन में कब तक उतार चढ़ाव है, क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। इनकी आयु 42 ईयर्स की होने आई। दो महीने बैलेंस है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वेरिश है, तो ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं, यानी हर कार्य मेहनत से पूरा करते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है, तो इधर उधर ध्यान भटकता है व्यक्ति का। सेकंड फैलेंज काफ़ी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तत्वों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे, पर मांसल कम है हाथ के मुकाबले। तो ऐसे लोग कॉम्प्रोमाइज नेचर के भी होते हैं। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में अच्छी खासी धार्मिक भावना होती है। और दोनों उंगलियों का कंपैरिजन करें तो जुपिटर की थोड़ी सी उंगली लगभग सेम ही है, कोई खास फर्क नहीं है। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंची, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। पर इनके हाथ में अच्छा खासा मनी ट्रायंगल है, तो मनी मैनेजमेंट में ये कमज़ोर नहीं रहेंगे। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। जब खड़ी लाइनें बड़ी बड़ी हो तो ऐसे लोग बुढ़ापे में भी अच्छी इनकम कर लेते हैं, व्यवस्थित इनकम आती है। और बुध पर्वत अपने आप में उभार है, तो ये व्यक्ति को सुंदरता देता है। इनकी वाणी मीठी होती है, बिजनेस सेंस अच्छा होता है और दो चार भाषाओं के जानकार होते हैं। बोलने ना आए तो समझ में तो ज़रूर आती है। और ये पार्ट अगर बुध पर्वत का उभार में हो तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जागरूकता रहती है। इनके यहाँ पर यश साइन भी है, तो व्यक्ति को जीवन में यश भी प्राप्त होता है। इस पाम में बड़ा सा स्क्वायर है और इनके ट्रायंगल भी है। ये स्क्वायर का मतलब है व्यक्ति इंटरनेशनल लेवल का काम करता है। इनका बुटीक है, तो मुझे लगता है कभी न कभी ये इंपोर्ट एक्सपोर्टर बनेंगे। ये इंटरनेशनल काम कराने वाला स्क्वायर साइन है। और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति रहता है। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो सब कुछ बढ़िया, इनको क्या प्रॉब्लम है, यानी इस तरह की फीलिंग आसपास के लोगों को, सगे संबंधियों को आती है। अब इनकी साइनों को देखते हैं। जिस व्यक्ति को बारीक से बारीक साइनों को समझना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ से एक लाइन चली और ये चलकर ऐसे जा रही है और यहाँ पर एक साइन बन रही है। और एक आभास ऐसे भी हो रहा है, पर 99% यही है, ये वाली है। एक आभास ऐसा भी होता है कि यहाँ से ये लाइन निकली और ये यहाँ तक जा रही है, इसको भी मान सकते हैं। पर कोई भी साइन अगर स्पष्ट रूप से आपको दिखती नहीं, जितनी स्पष्ट ज़्यादा दिखेगी उतना ज़्यादा फल। एक साइन यहाँ पर भी है, सेम इनकी यही स्थिति है। बारीक सी रेखा निकली और ये साइन बनी। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको अपने आप महसूस होगा।
और एक और साइन यहाँ पर इसी तरह की नज़र आ रही है। इस तरह से मैं वापस करता हूँ, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। और नाड़िका रेखा में भी साइन है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। एक तो यहाँ पर दिख रही है और एक यहाँ पर। तो साइन है तो है, और स्क्वायर साइन देखिए कितनी बड़ी स्क्वायर साइन है। और इनके परिवार के लगभग सारे लोगों के हाथ देख चुका हूँ, और सबके हाथ में स्क्वायर साइन है और सबके ट्रायंगल बने हुए हैं चंद्र पर्वत पर। तो कभी ना कभी इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जरूर होगा, विदेश से धन प्राप्ति का योग लिखा हुआ ये इनके जीवन में। और इनके हाथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लाइन भी है। यहाँ पर विद्या रेखा है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। ये लाइन हो तो व्यक्ति को 4 लाभ देती है: पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और चौथा लाभ जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करेंगे। इनके यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, इसका भी डिस्कस करेंगे हम आगे। तो कई लोगों को 4 लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। और कंटिन्यू फेट लाइनें बनी है, तो बुढ़ापे में भी इनकम इनके जीवन में आती रहेगी। अब इनका जो जुपिटर माउंट है वो यहाँ से टिल्टेड है, पर यहाँ पर भी उभार है। इनको 100% बचपन में सर पर लगा ही होगा, नहीं तो हस्बैंड वाइफ में भी तू मैं होती है। पर यहाँ पर उभार हो तो मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा हो, ये एक प्लस पॉइंट भी है। यहाँ से अगर फ्लैट होता तो 100% अति तू मैं हो, और बचपन में सर पर लगाओ तो हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, पर पारिवारिक समस्याएं तो रहती है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। 1 लाइन और 2 लाइन ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करवाती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी उभार है, तो ऐसे लोग शारीरिक रूप से काफ़ी उत्तम होते हैं। भारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। और ये लाइनें होती है, ये व्यक्ति को इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ ले जाती है। और 1-2 लाइनें खड़ी भी है, कभी कोर्ट केस भी अगर हो जाए तो इनको विजय अवश्य मिलता है। चंद्र पर्वत अति उभार है, तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। यानी महंगी चीज़ों को सस्ते में कैसे परचेस करना, वो इनकी मास्टरी होती है। बहुत अच्छे बार्गेनर होते हैं इन शॉर्ट। और यहाँ पर काफ़ी बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। और ये इतनी रेखा भी व्यक्ति को हाजमे का प्रॉब्लम देती है। इनको विदेश जाने आने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। और मनी ट्रायंगल मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, काफ़ी बड़ा है। तो बुढ़ापे तक इतना तो जमा कर लेंगे कि बुढ़ापा बहुत शांति से गुजरे। शुक्र पर्वत पर यहाँ पर बारीक लाइन है, इनको कभी न कभी शेयर सट्टे में इंटरेस्ट दिलाएगी।
और शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, बहुत ज़्यादा उभार भी नहीं, बहुत ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं, बहुत ज़्यादा लग्जरी के पीछे भी नहीं भागता व्यक्ति और लग्जरी से दूर भी नहीं रहता। अब हृदय रेखा को देखें तो उसके पहले इस लाइन को देखने की आवश्यकता है। ये लाइन व्यक्ति को बहुत गुस्सा दिलाती है, बहुत ज़्यादा। ये 45 और 48 के बीच में 6 महीने या 12 महीने बीमार पड़ते हैं। कई डॉक्टर बदलने के बाद भी निदान नहीं हो पाता है, यानी क्या प्रॉब्लम है वो समझ में नहीं आता। प्रॉब्लम होता भी नहीं है पर शरीर साथ नहीं देता उस पीरियड में। और ये लाइन पूरी शनि पर्वत से निकलती है। तो व्यक्ति सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, कामुक भावना, और तीसरी वस्तु रहती है कभी कभी हाथ पैर उठाना। ये 3 पॉइंट इस तरह की हृदय रेखा में होते हैं। और इस हृदय रेखा पर मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ सरकार पामिस्ट्री चैनल पर। जिसको भी इसकी डिटेल जाननी है तो उस चैनल पर जाइए, उस पर वीडियो बना हुआ है। और ये मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे, वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये लाइन माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। इनके माइंड लाइन पर भी अच्छा खासा दबाव था। ये यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से ये दबाव वाला क्षेत्र है। और ये लगभग दबाव इनका स्टार्ट हुआ होगा 29-30 के आसपास से लेकर अभी वर्तमान समय तक मुझे दबाव नजर आ रहा है। ये लगभग 1-2 साल प्लस माइनस, ये लगभग वर्तमान समय तक मुझे दबाव नज़र आ रहा है। इसके बाद ये लाइन खुलते हुए दिख रही है। और माइंड लाइन शॉर्ट है तो व्यक्ति थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा दबाव आए तो गुस्सा आता है ऐसे लोगों को। अब इनकी जीवन रेखा पर बहुत सारा उतार चढ़ाव है, उसको समझने की कोशिश करते। पहले मैं राहु रेखा की ओर ले जाऊंगा, फिर इनकी जीवन रेखा में जो उतार चढ़ाव है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक राहु रेखा ने काटा एज ऑफ 29 में, और उसके आसपास ही अगर ये लाइन होगी तो कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी। उसके बाद 31 में राहु रेखा ने काटा, और यहाँ पर भी हो सकता है कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई हो। फिर 33.5 में एक राहु रेखा ने काटा, फिर 35.5 में एक राहु रेखा ने काटा, एक 38.5 में काटा, एक 41 में काट रही है, एक 43 में काट रही है छोटी सी, और एक 46 में काट रही है। इतनी राहु रेखा इनको डिस्टर्ब करेगी। अब इनकी 29 के हिसाब से ये लाइन स्लिप हुई 1-8 साल प्लस माइनस, और यहाँ से दिशा शून्यता इनकी चालू भी होगी। और यहाँ पर ग्रोथ भी कम हो जाती है, साइनों का प्रभाव कम हो जाता है। तो यहाँ पर इनको पल्ले ही नहीं पड़ा होगा। और इस बीच में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया होगा 29 से लेकर अप टू 36 में, वो सारा पैसा मूलधन ही चला जाता है अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो। क्योंकि ये लाइन लगभग 36 के आसपास से स्टार्ट हो रही है। तो इतना पीरियड काफ़ी असमंजस्य वाला गया होगा, पता ही नहीं चल रहा होगा क्या हो रहा है। 36 के बाद वापस 6 महीना इनको लगा होगा सब कुछ स्मूथ हो गया, और फिर 3 साल के बाद 6 महीने 8 महीने के बाद वापस 3 साल के लिए दिशा शून्यता आ गई होगी।
फिर ये 39 में 6 महीने इसी तरह गए होंगे, अच्छे गए होंगे, ऐसा लगा होगा सेटल हो गए। और फिर ये 42 के आसपास तक ये लाइन लग रही है। ये बदलाव भी लाती है। देश बदलता है, शहर बदलता है, व्यवसाय बदलता है, या घर बदलता है, या शहर बदलता है। ये चार में से कोई ना कोई बदलाव आते हैं, या ऑफिस भी चेंज होती है। तो इस तरह के बदलाव आते हैं। तो एक बदलाव लगभग या तो हो चुका या होने वाला है। अगर हो चुका होगा तो आगे जीवन स्मूथ रहने वाला है, और नहीं हुआ होगा तो होने की तैयारी में। उसके बाद ये भी पामिस्ट्री क्लास के स्टूडेंट बनने वाले हैं। एक कट, अगर ये माइंड लाइन का कट होगा तो कोई परेशानी, पर ये माइंड लाइन का कट नहीं लग रहा है, ये राहु रेखा ही लग रही है, और ये लगभग 46 के आसपास की है। उसके बाद 51 के आसपास है, और उसमें एक आध बीच में छोटी राहु रेखा भी आएगी 48 के आसपास, छोटी सी है, कोई बड़ी नहीं है। 51 के बाद 55 में एक राहु रेखा आएगी, और एक छोटी सी 59 में भी आएगी। इतनी राहु रेखा इनको परेशान करेगी, और ये यात्रा रेखा है, तो जीवन में यात्राएं भी रहेगी। अब धन रेखा पर जो कट है, एक लगभग 29 के आसपास कोई ना कोई पारिवारिक खर्चा आया होगा इनके। एक कट 37 में है, दूसरी जगह पर कट 38 पर है। वर्तमान में एक कट चल रहा है जो ये ब्लॉकेज लाता है, और ये अच्छा खासा आर्थिक नुकसान भी देता है। और ये पीरियड होगा इनका वर्तमान में ही है, 41.5 के आसपास से ये कट है, और ये कट दूसरी लाइन पर 43 पर कट करेगा। उसके बाद इस कट को देखने की आवश्यकता है, पर सीधा कट नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अब कोई और फोटोग्राफ में हम देखने की कोशिश करते हैं ये कट किस तरह का है। 99% तो इन्वेस्टमेंट का ही है। इन्वेस्टमेंट का ही लग रहा है। इन्वेस्टमेंट ही लग रहा है। यस, इन्वेस्टमेंट ही है। एक कट लगेगा इनको एज ऑफ, यहाँ पर 49 में, ये भी कोई इन्वेस्टमेंट करवाएगा। एक 50 के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा, और तीसरी लाइन में 52 के आसपास या 53 के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा। ये कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट इनके जीवन में होगा। अब इनकी धन रेखा को ही देखते हैं। जब जीवन रेखा ना हो तो धन रेखा अच्छी हो या खराब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस साइन का इनको पूरा फल मिलता ही नहीं। ये देखिए इस तरह से गैप में चलिए। मैं वापस से ड्रॉ करता हूँ। एक पामिस्ट्री एक आध साल प्लस माइनस गिन कर चलना, और ये इस तरह से एक गैप लाता है, और ये इतना बड़ा गैप यहाँ पर। इस कट के बाद ये धन रेखा में ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। इस धन रेखा में भी कोई माइनस पॉइंट इतना नहीं है। हाँ, बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो ख़राब भी नहीं कहूँगा, यहाँ तक ज़रूर ख़राब ये धन रेखा थी। ये 40 तक इनकी धन रेखा काफ़ी ख़राब थी। उसके बाद ऐसा कोई माइनस पॉइंट, बड़ा माइनस पॉइंट इस धन रेखा में नहीं है। हाँ, ये कट ज़रूर है, एकदम ब्लॉकेज ला देता है, 1 साल का पूरा ब्लॉकेज आ जाता है। और साथ में ये जो प्रॉब्लम तो है ही है,
और इस पीरियड में भी एक ब्लॉकेज आएगा। ये इस इनकम में नहीं आएगा, ये जो इनकम होगी इस पर आएगा। और उसके बाद ये भी लाइन व्यवस्थित ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इनका बहुत ख़राब तो नहीं, मध्यम टाइप का समय जाएगा अप टू 56 से लेकर 59, और फिर 59 से कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर भी खर्च का पैमाना ज़्यादा रहेगा, पर ये जो स्थिति पैदा होती है ऐसी स्थिति यहाँ पर भी नहीं होगी। मध्यम टाइप का फल रहेगा और उसके बाद काफ़ी उत्तम फल अप टू जीने तक मिलेगा इनको। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।